बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। गवादर की सूरत हाल के जायजा के लिए चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली की जेर सदारत ताला सतही इजलास मुनक्कद हुआ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, महकमा माहीगीरी, महकमा PHA, महकमा खेल, महकमा इतलात के सेक्रेटरियों और CEO कैक्सो की इजलास में शिरकत। कमांडर मकरान, डायरेक्टर जनरल GDA और डिप्टी कमिश्नर गवादर बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। मुतल्लिका इदारों के हुकाम की जानिब से इजलास को अमन व अमान और गवादर की सूरत हाल के हवाले से देगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए गिरान कदर तामुन पर गवादर के अवाम को खराज तहसीन पेश किया गया। गवादर शहर में तजारती मराकज, पेट्रोल पंप, बैंक और दुकानें भी खुल गई हैं। गवादर में मोबाइल टेलीफोन सर्विस बहाल कर दी गई है। गवादर के शहरी खौफ की फिजा से निकलकर मामूलात जिंदगी में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। गवादर में सियाहती सरगर्मियां भी बतदरीज बहाली की तरफ गामजन है। ब्रीफिंग में बताया गया कि गवादर पोर्ट पर लंगर अंदाज जहाज से गंदम उतारने और इसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम जारी है। इसमें मुकामी और गैर मुकामी मजदूर हिस्सा ले रहे हैं। गैर कानूनी ट्रॉलिंग की सख्ती से रोकथाम के लिए गन बूट पर मुश्तमिल मुश्तरका पेट्रोलिंग जारी है। गैर कानूनी ट्रॉलिंग और बदनवानी में मुलविस महकमा फिशर्स के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 3 साल से ज्यादा तैनात अमले को तब्दील कर दिया गया है। गवादर के अवाम को शहरी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत देते हुए कहा कि शहर के किसी भी हिस्से में साफ पानी की कमी न होने दी जाए। गवादर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। शहर में सियाती और तफरी सरगर्मियों और सहूलतों में मजीद इजाफा किया जाए। मुकामी माहीगीरों के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तरक्याती मनसूबे में गवादर के अवाम में एहसास मलकियत उजागर किया जाए। रवायती CB मिलर और PSL की तर्ज पर गवादर में वाटर स्पोर्ट्स, क्रिकेट और दीगर खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जाए। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का कहना है कि आज बलोचिस्तान में सेक्रेटेरिएट में नायब कासिद और ड्राइवर्स के ओहदे के लिए 15 लाख और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 40 लाख का मुतालबा किया जा रहा है। जो लोग SNG ADA चला रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इन ओहदों के खिलाफ मुकर्रर करदा लोग सरमायाकार होंगे, ना कि मुलाजिम। एक गरीब आदमी ने किसी से कहा कि वो इसे ड्राइवर की नौकरी दिलवाए कि वो कर्ज लेगा और अदायगी करेगा, बाकी इसकी तनख्वाहों से वसूल किया जाएगा। इनकी तनख्वाह में से सिर्फ 10,000 रुपए इन्हें दिए जाएं ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सकें। आज इस माहौल और हाल के कुछ लोग जिम्मेदार हैं और इन सबको इस बात का पता भी है। CBC हमारे नुमाइंदे अलादात की खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर CB अली शाहबाज के एहतमाम के लिए एक इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास में शहर की खूबसूरती को बहाल करने, ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने समेत गैर रजिस्टर्ड रेडी बानों को रजिस्टर करके मखसूस जगह अलाट करने के हवाले से बातचीत की गई। इजलास में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मुहिबुल्लाह बलोच, अंजुमन ताजरान के अहदेदारों समेत सियासी कबायली रहनुमाओं ने शिरकत की। दौरान इजलास लियाकत बाजार में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर CB अली शाहबाज, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मुहिबुल्लाह बलोच ने कहा कि लियाकत बाजार में ठहरने वाले तमाम रेडी बान अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर से यकीनी बनाएंगे ताकि इनको ठहरने के लिए एक मखसूस नंबर, मखसूस जगह दी जाए ताकि वो अपना कारोबार आसानी से कर सकें। उन्होंने तमाम दुकानदार हज़रात को अपनी दुकान के सामने से नाजायज तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए ताकि पैदल चलने वाले शहरियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हरनाई से रिपोर्ट शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ईद मोहम्मद तरीन की, जिनके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद खान तरीन ने मास्टर ब्लॉक फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दीगर ताजर बरादरी, सियासी और कबायली नुमाइंदीन ने भी शिरकत की। फैक्ट्री ओनर मलक खुदाए नूर तरीन ने कहा कि हमारे यहाँ आला क्वालिटी के हर किस्म और साइज के ब्लॉक, सीमेंट पाइप, इंटरलॉक, टेल दस्तयाब हैं। उन्होंने तकरीब में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। जोगी जिनका एक ठिकाना नहीं होता, ये अपने सांप लिए दर बदर घूमते हैं, सांपों के करतब दिखाकर मांग कर बच्चों का पेट पालते हैं। मजीद देखते हैं कश्मीर से हमारे नुमाइंदे जमान सोलंकी की इस रिपोर्ट में। पेरों या जोगियों का किरदार हमेशा ही पुरस्कार रहा है। इन जोगियों की रोटी रोजी का दारोमदार ही सांपों को पकड़ने और गली मोहल्लों में तमाशा दिखाने पर होता है, जहां बच्चे बड़े सांप देखने पहुंच जाते हैं। सपेरों की वैसे तो अपनी बस्ती होती है, इनका ताल्लुक थर और रेगिस्तान से है। मुकाबला हूंदा कहिड़ो बि नाग जो खाधो हींअर अचे, हितां रोवंदो अचे, हितां खिलंदो वञे, उहो फ़क़ीर आहियूं, आल बुनियादी फ़क़ीर आहियूं, अबे ॾाॾे खां। सपेरों का कहना था कि हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं, इनको सांप की सत्ती पिलाई जाती है ताकि वो बड़े होकर सांप की पहचान कर सकें। सांप हमारे बच्चों की तरह होते हैं, बच्चों से पहले हम सांप को दूध पिलाते हैं। हम नस्ल दर नस्ल इस पेशे से वाबस्ता है। सपेरों का कहना था कि हम जहाँ जाते हैं नजरअंदाज किया जाता है, न रहने को घर है। हुकूमत को चाहिए कि हमें बुनियादी सहूलियात दी जाएं ताकि सांपों की दुनिया के बाशिंदे भी मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें।
अबशा के इलाके काजी अहमद के करीब गाँव के रिहायशी माशूक होसो अपने मासूम बच्चों की हमरा बरादरी के लोगों के जुल्म के खिलाफ काजी अहमद पुलिस थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करा दी और थाने के सामने मासूम बच्चों के साथ एहतजाजी मुजाहरा करके अरबाब इख्तियार से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। माशूक होसो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बरादरी के आसिफ अली खोसो, सलीम खोसो और देगर ने आने जाने की सड़क बंद कर दी है, जिसके बायस मासूम बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रहे। रास्ते रोकर जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं, जीना मुश्किल कर दिया गया है। बरादरी के लोगों के जुल्म से तंग आकर इनके खिलाफ काजी अहमद पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा ली है। मासूम खोसो ने एसएस शहीद बेनजीराबाद देकर अरबाब इख्तियार से अपील करते हुए कहा कि दर्ज रिपोर्ट का नोटिस लेकर मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार करके इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। गढ़ी यासीन के नवाही इलाके ढक्कन सिटी में पब्लिक हेल्थ की बेहिसी और नाअहली के बायस गुज़िश्ता 20 सालों से सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है, जिसके बायस गलियों और सड़कों पर पानी जमा होने लगा है। शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तफसीलात जानते हैं गढ़ी यासीन से हमारे नुमाइंदे खालिद से। जी खालिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील गढ़ी यासीन के नवाई इलाका सिटी दखन में, जहाँ पर पब्लिक हेल्थ की नाअहली और बेध्यानी के बायस गुज़श्ता 20 सालों से सीवरेज निज़ाम नाकारा हो गया है। सीवरेज निज़ाम की बिल्डिंग के आगे गंदा पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। इस हवाले से मेरी शहरियों से बात हुई है, जिनका कहना है कि सीवरेज निज़ाम नाकारा होने से गलियों और सड़कों में गंदा पानी जमा हो गया है। इमराज ने जन्म लिया है। नमाजियों को मस्जिद में जाने और बच्चों को स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुतालबा किया है कि सीवरेज निज़ाम को बेहतर कराया जाए ताकि शहरियों की ये तकलीफ़ें कम हो सकें। जिले इंतजामिया सजावल और सोशल वेलफेयर कमेटी सजावल की जानिब से मुनक्किदा 14 रोजा विंटर स्पोर्ट्स गाला सजावल 2022 इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर इरिगेशन कॉलोनी ग्राउंड में एक पुरस्कार तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि नए साल 2023 की आमद पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया, जिसे फिजा रंग बिरंगी रोशनियों से चमक उठी। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली रिहाना लगारी, MPA हीर सोहू और डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अली अबरो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स गाला सजावल 2022 का मकसद जहां शहरी बिलखसूस दही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा तालिबात नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करके इनके टैलेंट को उभारना है। वहीं स्पोर्ट की जानिब राग़िब करने और मंशियात समेत देगर समाजी बुराइयों से दूर रहने का भी पैगाम आम किया गया है। इनका कहना था कि जिला सजावल के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं, इनके टैलेंट को उभारने के लिए तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, इनके मुस्तकबिल को शानदार बनाने के लिए हम सबको मिलकर हर फोरम पर हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपने टैलेंट के जरिए आगे निकलकर अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि नौजवान बच्चों में भी एक खास किस्म की सलाहियत मौजूद होती है, तो हम अगर किसी चीज की कमी होती है तो वो ना हम मुनासिब प्लेटफॉर्म की। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद शहरी बिलखसूस दही सतह पर खेलों को आम किया जाए और यहाँ के नौजवान बच्चों को भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, ताकि आगे चलकर ये न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करके अहल बन जाए। उन्होंने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए मजीद इस तरह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद किए जाएंगे। डोंगा बोंगा से हमारे नुमाइंदे महमूद अख्तर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह डोंगा बोंगा में भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार MPA मियां आसिफ मंजूर मोहिल ने नाथेवाल, नूरसर, जंडवाला, किथरानवाला, चकपक्का, खाटा और डोंगा बोंगा तक बहुत बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल और कार रैली निकाली। मियां आसिफ मंजूर मोहिल की रैली में हल्का की अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली में हजारों कारकुनान ने मोटरसाइकिलों और कारों पर बैठकर तहरीके इंसाफ के झंडे उठाकर हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए शुरा का कहना था कि मुल्क इस वक्त दिवालिया होने के करीब है और इम्पोर्टेड हुकूमत को 2023 में इलेक्शन करवाने होंगे, अवाम तैयार रहें। मुल्क भर की तरह बुरे वाला और इसके मज़ाफात में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। महकमा खुराक के मुकर्रर करदा सेल पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन आटे के असूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि सुबह से आकर खड़े हो जाते हैं लेकिन आटा होने के बावजूद नहीं मिलता, कई घंटे खड़े होकर ख्वार होना पड़ता है। आटा भी काफी प्यार गड्डी भरी लगती है अंदर, कहने लेना भी सही लगियां ने, लेकिन बड़ी जबरदस्ती करते, किसी ने दिंदे किसी ने नहीं दिंदे। दिहाड़ी का काम छोड़कर मजदूरी का काम छोड़कर इधर आए हुए हैं, लेकिन आटे के पॉइंट पे आटे वाले आटा बंद करके कहीं चले गए हैं।
तो आटा किसी को नहीं दे रहा। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ औरत नहीं जाना ना, उस तो बाद दूसरी चली जाएगी। खवातीन का कहना है कि आटा सेल पॉइंट पर होने के बावजूद नहीं मिलता, हमारे बच्चे भूखे हैं। आटे के असूल के लिए आने वाला मोहम्मद शख्स आटा न मिलने पर आप दीदा हो गया। अभी सुबह से खलोते हुए हैं जी, गरीब आदमी है, कारोबार छड़ के आ गए हैं, आटा भी नहीं मिलता तो बड़े मजबूर हो गया। आटे का बहरान रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत के मुकर्रर करदा सेल पॉइंट्स पर आटे की तरसेल बढ़ाकर इसके असूल को आसान बनाया जाना चाहिए। पाकपतन से ब्यूरो चीफ मिर्जा खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में नए साल की आमद के मौके पर शोर शराबा और शहनाइयाँ और ढोल बजाए जा रहे हैं, जबकि दरगाह अक्दस हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर पर नए साल की आमद के मौके पर अहाता दरबार में साहबजादा दीवान उस्मान फरीद चिश्ती फारूकी की जेर क़यादत महफिल नात का इनेकाद किया गया। इसमें मुकामी नामवर नात ख्वानों ने अकीदत के फूल पेश किए। बाबा फरीदुद्दीन का कलाम पेश किया गया और दीवाने उस्मान फरीद चिश्ती फारूकी ने आखिर में उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। नए साल की इस तकरीब में शहरियों और मुल्क भर से आए अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबिका या हबीबल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। बात करते हैं समंदरी की, जहां रोजी रोटी की फिक्र और वक्त की तेज रफ्तारी, मुआश और पेट की आग ने जान से प्यारे और हर वक्त साथ रहने वाले दोस्तों को ऐसा जुदा किया कि फिर मुलाकात न हो सकी। उम्र ढलने लगी तो सबके दिल में पुरानी चाहत ने एक बार फिर से अंगड़ाई ली। समंदरी के रिहायशी क्लास फेलोज ने दोबारा मिल बैठने का प्लान किया। सन 2001 में मैट्रिक के रिजल्ट के साथ ही जुदा होने वाले दोस्त फिर से जमा हुए। मुलाकात के वक्त सबकी खुशी दीदनी थी। दोस्तों ने दोबारा मिलने की खुशी में केक काटा, हल्ला गुल्ला किया और खूब इंजॉय किया। दोस्तों का कहना था कि 22 साल बाद मिलने की खुशी को बयान नहीं कर सकते। मुल्क पाकिस्तान की खैर आफियत के लिए दुआ भी की गई। चूनिया से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक डीपीओ कसूर की खुसूसी हदायत पर और डीएसपी चूनिया फतेह अहमद काहलू की सरबराही में एसएचओ राहिल खान ने चंद रोज कबल अचानक गायब होने वाले बच्चे को ढूंढकर वर्सा के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कसूर पुलिस बच्चों से ज्यादती के बाद कत्ल का सामने रोनमा होने के बाद बच्चों के अगवा गायब होने की इत्तला पर कसूर पुलिस हाई अलर्ट रहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, साइंसी बुनियादों को बुरेकार लाते हुए बच्चों को बरामद करके वालिदैन के हवाले किया जाता है। एसएचओ थाना सिटी चूनिया राहिल खान ने सीनियर सहाफी मोहम्मद अशरफ मौला से बातचीत करते हुए कहा कि वालिदैन पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। बच्चों को बिला वजह डांट टिपट करने से ग्रेज किया जाए, लेकिन पुलिस को इतला मिलने के बाद गायब होने वाले बच्चों को ढूंढने में 72 घंटे दरकार होते हैं। खबरों की सनसनीखेजी से मजीद खौफ हरास पैदा होता है। इनका मजीद कहना था कि वालिदैन बच्चों का ख्याल रखें। डीपीओ कसूर ने अच्छी कारकर्दगी पर एसएचओ थाना सिटी चूनिया राहिल खान और इनकी पूरी टीम को बच्चे को बरामद करने पर शाबाश दी। मोटरवे पिंडी भट्टी के करीब डाकुओं और पुलिस थाना सदर में मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 4 डाकू से मुकाबला जारी रहा। जख्मी डाकू को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस ने पीछा किया तो डाकू कमांड की फसल में छुपकर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस एलीट फोर्स ने घेरे में ले लिया। फायरिंग का तबादला जारी रहा। किसानों के मसाइल हल करने के लिए ज़िला इंतजामिया और महकमा ज़राअत के जिम्मेदारान एक छत के नीचे इकट्ठे हो गए। किसानों के मसाइल हल के लिए बनाई गई खुली कचहरी में किसानों ने अपने मसाइल सुनाए। तफसीलात देखते हैं बनू से रिफ्तुल्लाह कुरैशी की इस रिपोर्ट में। किसानों के मसाइल सुनने और इसके हल के लिए ज़िली इंतजामिया की जानिब से मॉडल फार्म सर्विस सेंटर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों ने अफसरान के सामने अपने मसाइल पेश किए। ज़मींदारों के जो मसाइल है हम उनको सुन सके और उनके हल के लिए कोशिश कर सके। आज डीसी साहब इस सिलसिले में आए थे और हमारे ज़मींदार भाई भी थे, सब ने अपने अपने मसाइल जो थे उनको बयान कर दिए और डीसी साहब ने उनका मतलब एक तसरीबख्श जवाब दे दिया कि आपके जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह रहमान हम डिपार्टमेंट के साथ बैठ के इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ज़राअत खुदायार खान का कहना था कि ये तकरीब किसानों के मसाइल और उनके सहूलियात मुहैया करने के लिए है, जिसमें बेशतर किसानों के मसाइल मौका पर हल किए हैं। सूबाई गवर्नमेंट और हम सब मिल के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने मैक्सिमम सोलर ट्यूबवेल्स लगाए जा सकें। ठीक है, हर एडीपी स्कीम्स के अंदर सोलर ट्यूबवेल्स आते हैं। कोशिश होती है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको लगा सकें, ताकि हमारे सबसे ज़्यादा अगर हमको इफेक्टेड इलाका है इस हवाले से, ज़राअत के हवाले से किसान तो चले जो मुतासिर होता है तो होता है जिसकी ज़मीन है,
लेकिन उससे ज़्यादा मुतासिर जो है ना, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि गवर्नमेंट होती है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि किसान मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इनके मसाइल का हल करना अव्वलीन तरजीह है। रफ़तुल्लाह कुरैशी, GM न्यूज़ उर्दू, बन्नो। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।